वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहे, जिससे कि आपके एग्जाम का कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज कर दें, या अपने मॉड्यूल का नाम लिख के मुझको बता दें कि सर मुझको इस मॉड्यूल की वीडियो चाहिए, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको बता देता हूँ एक बार इन्फॉर्मेटिव फटाफट देता हूँ वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे सारी वीडियो अवेलेबल है। कल की जो वीडियो थी काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, कमेंट आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर इसी प्रकार की और वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही हेल्प करेंगे, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स की वीडियो भी देखनी है, क्योंकि ये तो है बहुत कॉमन वीडियो है जो कि हर बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। तो इसको तो आप देखिए, ये आपके लिए एकदम से रैपिड टेस्ट के रूप में काम करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाए, ओल्ड वीडियो पे भी आप जरूर फोकस करें, जैसे कि सी लैंग्वेज के मॉक टेस्ट जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, वीडियो क्लासेस। अगर आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा तो वहां से प्रोग्राम देख सकते हैं। तमाम चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो प्लीज पुरानी वीडियो को भी आप देखें। यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज के पूरे पेपर सेट अवेलेबल हैं। 2010 से लेके हमने इसमें सोल्यूशन डाला हुआ है, यहाँ से आपको आंसर की मिल जाएगी। जिनके पास बुक है तो फिर आप टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, अपनी बुक में टिक कर ले। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से, और इसी तरह की आपको रैपिड टेस्ट वीडियो हम आपको देंगे M1 M2 की भी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एक और मॉक टेस्ट की, जिसमें करीबन 30 के ऊपर क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, जो कि टोटल हिंदी में होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं। तो पीडीएफ हमारी ये रही, इसको जूम करते हैं, फटाफट आप इसके आंसर टिक करना शुरू कर दें। तो ऑपरेटर ऑपरेटर चैप्टर के क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन है। इसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे जो कि लूप्स के होंगे, जो कि होंगे आउटपुट बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आया हमारे पास। यहाँ पे दिया गया है, अब ये ऑपरेटर कैसे आप बताएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला गया डबल एंड, ये ऑपरेटर किसका उदाहरण है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए, अलाइनमेंट का है, या आपको अलाइनमेंट करनी है, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना है, या फिर हमको लॉजिकल बताना है कोई, या फिर रिलेशन बताना है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब जब तक आप ऑपरेटर पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे बता पाएंगे ये चिन्ह कहाँ से है। आप तो सीधे ये थोड़ा ना बता देंगे ये एंड एंड है, डबल एंड क्या चीज़ है। तो इसके लिए ऑपरेटर एक बार आप चले जाए, पीडीएफ नोट्स अगर आपके पास है तो उसमें आप जाएं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 30 पे चले जाएं। यहाँ पे सारे ऑपरेटर का एक चैप्टर हमने डाला हुआ है पीडीएफ नोट में, सी लैंग्वेज के ऑपरेटर। ये आपको एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए। ठीक है। अब इसमें प्लस है, एडिशन के लिए होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ठीक है। ये डिवीजन के लिए होता है। इतने चीज़ आपको मालूम होगा। नीचे आइए, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए उसका, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर में, देखिए लेस देन का है, ग्रेटर देन का है। ठीक है। इक्वल एंड देन, इक्वल, लेस देन इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल का है, और इक्वल टू का है। ठीक है। और नीचे हम आते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिक ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिक ऑपरेटर में जैसे हम आए तो हमको दिख गया, क्या दिख गया, डबल एंड दिख गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लॉजिक गेट का आंसर मिल गया। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये उठा के एक बार देख ले, मैंने आपको बताया हुआ है सी लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव अगर पास करने हैं तो डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, ठीक है, और आपके वेरिएबल और कीवर्ड्स, ये आप पढ़ लें, इन्हीं से आपका आएगा। बाकी थोड़ा सा लूप होगा, पॉइंटर, स्ट्रिंग, इनसे एग्जाम्पल जो आते हैं आउटपुट वाले। क्वेश्चन 1 नंबर क्लियर। ठीक है। क्या होगा ऑप्शन, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब इसमें सभी इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पूछा है ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑपरेटर, ये जो एंड है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बिट वाइज एंड में, या फिर बिट वाइज और में, या फिर लॉजिक एंड में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो बताइए स्टूडेंट अपना कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि आपने पढ़ा है। तो फिर हम पीडीएफ पे चलते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो बिट क्या बोला है आपका, बिट वाइज, सॉरी, ऑपरेटर एंड का बेसिकली जो वो पूछा गया है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं और क्या क्या ऑपरेटर हमारे पास हैं। ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर एंड है। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या ऑपरेटर दिए गए हैं। हाँ, फिलहाल इसमें और ऑपरेटर नहीं है। ठीक है। हाँ, हाँ। तो देखिए ये है आपका बिट वाइज एंड, ये जो ऑपरेटर दिया गया है, इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे अब बिट वाइज एंड के साथ इसका यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सारे दिए गए होंगे, बस आपको ढूंढने की देरी है। जब आप उठाएंगे नहीं पीडीएफ या फिर गैस पेपर तो आप कैसे इसको ढूंढ पाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आएंगे तो देखिए यहाँ पे कौन से ऑपरेटर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिट वाइज एंड लिखा है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर जो है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंड का, सिंगल, यहाँ पे सिंगल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें,
ये देखिए थोड़े रटने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये कोई लॉजिकल तो है नहीं। इसको आपको जब तक थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आप कैसे पढ़ पाएंगे। ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है किसमें? बिटवाइज एंड में। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए, बिटवाइज एंड में ऑपरेटर ए का प्रयोग किया जाता है। और अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पे चले जाए। यहाँ पे भी आपको तमाम वेबसाइट्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड का जो प्रयोग है किसमें है, कौन से एग्जांपल में आ रहा है, ये आपका बाइनरी एंड ऑपरेटर में आ रहा है। ठीक है, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में, बाइनरी और यानी कि बिटवाइज और में, तो ये सब इसी के एग्जांपल है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज पहला है तो बिटवाइज एंड है ये। ठीक है, बाकी जो है ये और का है, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसको एक्स और बोलते हैं। इसके अनुसार आप देखते रहें। आगे चलते हैं। नंबर 3 है, ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? इंटीजर वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में, डबल वैल्यू में, या इनमें से किसी में नहीं। तो जो भी ऑपरेटर लगाते हैं उसको हम लोग बेसिकली किस में यूज़ करते हैं? अधिकतर से अधिकतर या सभी में यूज़ करते हैं। कोई भी फ्लोट वैल्यू में ही ऑपरेटर आपका लगेगा, क्योंकि कोई वैल्यू जब होगी, कोई नंबर होगी, तभी तो वहाँ पे कोई ऑपरेटर काम करेगा। जब आपको 2 + 2 को जोड़ना होगा तभी तो वहाँ पे ऑपरेटर लगेगा। 2 × करना होगा, या फिर ग्रेटर देन लगाना होगा, इक्वल टू निकालना होगा, कोई वैल्यू निकालनी होगी, फ्लोट वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर वैल्यू या डबल वैल्यू नहीं होगी। अब A+A थोड़े नाम जोड़ेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार है, तो ऑप्शन बनेगा फ्लॉट बी। नंबर 4, इक्वलिटी ऑपरेटर किससे प्रदर्शित किया था? अब इसमें कौन सी कलाकारी है, इसमें तो आप आराम से बता देंगे। इक्वलिटी यानी कि बेसिकली यहाँ पे हिंदी में इस प्रकार से है, इक्वलिटी यानी कि इक्वल। ठीक है, तो अब इसमें इक्वलिटी है। ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर पूछा गया, तो इक्वलिटी के लिए हम लोग बेसिकली डबल इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, इक्वल होता, इक्वल ऑपरेटर तो अलग चीज हो गई, तो यहाँ पे इक्वल भी नहीं लगाते, या इक्यू नहीं लगाते, या ये भी ऑप्शन गलत है। तो डबल इक्वल टू जो होगा वो हम लोग यूज करेंगे इक्वल। ये देखिए यहाँ पे एक ये है, ये माइनस सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू है, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर सिंपल इक्वलिटी ऑपरेटर आपका ये कहलाता है। तो ऑप्शन बनेगा सी, फोर्थ का सी, सॉरी डी। आगे आते हैं। 5 नंबर है, ऑपरेटर में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कौन सा सत्य नहीं है? देखिए प्लस प्लस, या फिर ये अंडरस्कोर नीचे वाला, या फिर आप कह सकते हैं प्लस, या फिर इक्वल टू प्लस और क्वेश्चन मार्क। बताएं इसमें से कौन सा ऑपरेटर सत्य नहीं है? तो देखिए 5th नंबर में देखिए ये भी ऑपरेटर होता है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, नहीं ये कोई ऑपरेटर नहीं है। या इसके आगे कुछ और लिखा होता इक्वल टू करके इस प्रकार से, या इक्वल टू करके ये, तो आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है। तो 5th का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? डी। पूछा नहीं है, अब बोलता है सत्य है, तो फिर आप कोई भी लगा देते हैं इसमें से, ऑप्शन आपको ठीक हो जाता है। ऑपरेटर वगैरह आप देख लें, स्टूडेंट जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ऑपरेटर देख के जाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है, ये कौन सा कंडीशनल एक्सप्रेशन है, तो ये इन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, क्योंकि और क्या, आपको कोई कोई प्रोग्राम तो देगा नहीं बड़ा बड़ा, आपको यही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं के आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विट वाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। विट वाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मास्किंग में, कंपैरिजन में, या फिर डिवीजन में, या शिफ्टिंग बिट में। तो बिट वाइज यहाँ पे ऑपरेटर है बेसिकली, तो उसका हम लोग प्रयोग किस में करेंगे? देखिए बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है वो आपको पता होना चाहिए ना। तो हम चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास है। ये लॉजिकल हो गया, ये हो गया रिलेशनल और अर्थमेटिक, हाँ हाँ बिट वाइज, सॉरी ये हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे ऑपरेटर हैं यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर का हम लोग उपयोग किस लिए करेंगे यहाँ पे? तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, पीडीएफ पे चलते हैं। कंपैरिजन में तो नहीं करेंगे, इससे क्या अब हम इससे हम किसी से कंपैरिजन कर पाएंगे? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं एंड हो गए, ये कोई कंपैरिजन वाले तो है नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, डिवीजन भी नहीं करेंगे, शिफ्टिंग में। तो एक है मास्किंग करने में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? मास्किंग। 6 का एक, यहाँ पे आप लॉजिक लगा लिया करें, जब आपको चार्ट मालूम होगा तभी तो आप लॉजिक लगा पाएंगे, तो चार्ट एक बार जरूर आप देख लें प्लीज। 7 नंबर, बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। अब बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? जरूरी बिट को 1 से सेट करने के लिए, या जरूरी बिट को 0 में सेट करने के लिए, या फिर नंबर को बांटने के लिए, या नंबर को गुणा करने के लिए। बताएं क्या ऑप्शन होगा इसका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा।
तो जरूरी बिट को, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जरूरी बिट को 1 पे सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है पूछा गया है, उच्चतम प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर का होता है। तो उच्चतम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि एडिशन के क्रम में, या सबट्रैक्शन आप कह सकते हैं। उच्चतम है या न्यूनतम होता तो फिर माइनस के क्षेत्र में जाता। तो उच्चतम प्रेसिडेंसी किस ऑपरेटर का होता है। ऑपरेटर यानी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा या भाग्य हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। तो इसमें से हमें कौन कौन से ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली दो ही इसमें ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्लस का, एक मल्टीप्लीकेशन का, माइनस का तो है नहीं। ठीक है, तो उच्चतम है, तो उच्चतम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि 1 + 1 इस प्रकार से। तो उच्चतम के लिए ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, 8 का डी। इस प्रकार से आंसर निकाला गया पहले क्वेश्चन को समझ के। अगर न्यूनतम बोला होता तो यहाँ पे माइनस दिया होता, या फिर कुछ और दिया होता इन दोनों के कंडीशन में, जैसे ये दो आपको ऑपरेटर दिए गए, तो फिर वहाँ पे कुछ और भाषा या लैंग्वेज का उपयोग किया जाता। जो लैंग्वेज होगी उसके अनुसार ऑप्शन नीचे जरूर वेरी करेगा। अब है एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 9, इसका बताएं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क बेसिकली कहते हैं, और इस ऑपरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली इसका इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर इसका आप जाके पीडीएफ में या आप देखिए कहीं भी सर्च करके, तो देखिए इसका बेसिकली जो यूज़ है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया, ये है जो भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है उस कंडीशन को ये फॉल्स करने का ये काम करता है, एक तरह से रिवर्स करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, इट इज कंडीशन दैट ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटेड विल मेक इट फॉल्स। यानी कि जब मान लीजिए 5 जो है वो छोटा है 6 से, ये आपको पता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको क्या करेगा, उल्टा करेगा। ये उसको उल्टा करके बताएगा कि नहीं, 5 जो है वो छोटा नहीं है 6 से। ठीक है, तो ये कंडीशन वो आपको बताएगा। तो बेसिकली यही है इसका काम। और देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं अगर उसके अनुसार अगर देखा जाए तो दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं अर्थमेटिक के लिए, तो ये मुझको ऑप्शन इसके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम ड्रॉप कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएं। बेसिकली इसका आंसर मुझको मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। टाइम वेस्ट ना करें, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस ऑपरेटर का लोएस्ट प्रायोरिटी होता है, यानी कि कौन सा जो ऑपरेटर है जो हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो देखते हैं हम लोग अधिकतर जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हमारे परसेंट हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है इसका हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। शायद ही आपने कभी यूज़ किया भी हो, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो बहुत ही कम यूज़ किया होगा, तो इसलिए उसकी प्रायोरिटी के अनुसार ये जो है वो सबसे लो प्रायोरिटी का इस इन केस में कहलाएगा। अगर इसी श्रेणी के और कोई यहाँ पे कोड दियो, जैसे कि ये हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया, कोटेशन हो गया, तो ये भी इन्हीं श्रेणी के आ जाएंगे। तो फिर इनमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें से सबसे कम हम लोग कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा डी। अब इसने पूछा है किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है, तो इसमें से आपको बताना कौन सबसे ज्यादा यूज होती है। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया, ये तो लो प्रायोरिटी का है, तो इसको तो पहले आप हटा ही देंगे। प्लस प्लस हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। प्लस भी यूज़ करते हैं लेकिन हर जगह नहीं यूज़ करते। जब हमको कंडीशन लेनी होगी अर्थमेटिक की तो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से इसमें भी कंडीशन कोई हमको अर्थमेटिक की लेनी होगी, लेकिन परसेंट तो हम लोग हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो परसेंट एस, परसेंट डी, ये तो हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी यहाँ पे कहलाएगी ऑपरेटर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे बताएं प्रेसिडेंस का निर्धारक करता है गति को कम स्पेस लेने के लिए या प्रथम एवेल्यूएट को या फिर आर्गुमेंट लेने के लिए। जो प्रेसिडेंस है उसका निर्धारक कौन करता है, प्रथम यानी कि फर्स्ट एवेल्यूएट को लेने के लिए, निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बनेगा सी। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप इग्नोर ही करें। जो मैं बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन सेट आता है सॉल्व करने के लिए, जो कि मैनेजमेंट हमको प्रोवाइड करती है, तो हम आपको सॉल्व करवाते हैं, उसमें बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप कंफ्यूज भी होंगे। आप देखिए यहाँ पे दिया गया टर्नरी ऑपरेटर, एक तो नया नाम मिला आपको, आप यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर तो हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत चीज़ें बुक में निगलेक्ट कर दिया गया, इसको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्यू दिया गया, नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए होंगे, साइज ऑफ और ए दिया गया। तो अगर हम बात करें
पहला ऑप्शन की अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें तो क्वेश्चन मार्क जो अगर ऑपरेटर की अगर पीडीएफ आपको मिली होगी तो उसमें आपको एक सिंबल दिखेगा क्वेश्चन मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन मार्क, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और साइज ऑफ ऑपरेटर भी देखिए यहाँ पे दिए गए, ये सारे किस में आते हैं, साइज ऑफ एंड टर्नरी ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, जो कि मिसलिनियस ऑपरेटर में आते हैं। एक्स्ट्रा जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है और टर्नरी ऑपरेटर भी आपका ये कहलाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क जो हमारा हो जाएगा कंडीशनल। अब देखिए इसमें आगे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये दिया है कि किधर से किधर ये वेरी करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था इधर ऊपर के हमने कहा था इसको छोड़ दें, तो ये ऑपरेटर का जो काम होता है वही यहाँ पूछा गया, 9th नंबर है, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया ये चिन्ह जो है इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। ये यूनिटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी किस प्रकार से काम करता है, तो यूनरी कैटेगरी में आता है ये ऑपरेटर के अंतर्गत। ऑपरेटर ये है, और ये देखिए किस प्रकार से एसोसिएटिविटी करता है, राइट टू लेफ्ट में। तो इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं बताया था, तो राइट टू लेफ्ट में ये काम करता है, तो ऑप्शन इसका बनेगा 9th का ए। अगर आप टिक करना चाहते तो कर ले, ऑप्शन आपको यहाँ से मालूम पड़ गया। ठीक है, नीचे आते हैं, अब इसके नीचे और आते हैं। हाँ, तो टेनरी ऑपरेटर में आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया, क्वेश्चन मार्क जो होता है आपका कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, टेनरी ऑपरेटर। तो एक बार ये जो चार्ट है इसको आप देख लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, और इसमें ये लेफ्ट राइट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनना है, एक तो क्वेश्चन इससे बनना है कि कौन कौन से ऑपरेटर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको प्रेसिडेंस भी उसके पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार से एसेसिबिलिटी करते हैं, यानी लेफ्ट राइट में काम करते हैं या राइट से लेफ्ट में काम करते हैं, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकता है। देखिए यहाँ पे सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन है वो और इम्पोर्टेंट है, नए अच्छे क्वेश्चन है। उसमें देखिए क्या दिया गया, 40 नंबर है, बैक स्पेस के लिए किस करेक्टर स्पेस का यूज किया था, नहीं हमको बैक स्पेस यूज करना है, तो उसके लिए हम कौन सा करेक्टर स्केप का यूज करेंगे। देखिए ऑप्शन बताइए, बैक स्पेस है तो जाहिर सी बात है बैक है, तो अगर बी अगर लगा दे तो बैक हो सकता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, लॉजिकल मैं बता रहा हूँ, अगर बैक दिया है वर्ड से तो आप बी वाले ढूंढेंगे। अब ये वर्टिकल होगा, ये तमाम तरह काम के लिए अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी। अब देखिए नीचे और इसी सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो 15 में आप पूछ लिया हॉरिजेंटल टैब, यहाँ पूछ लिया हॉरिजेंटल टैब के लिए। अब हॉरिजेंटल तो यहाँ पे एच नहीं ढूंढेंगे। अब यहाँ से आपको जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली टी होगा, इसका ऑप्शन सी बनेगा, और वर्टिकल के लिए वी बनेगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है पहला सिंबल नहीं मैच करता। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल तो यहाँ पे एच नहीं दिया, तो आप सोचेंगे आप इसमें से क्या लगा दें, तो हॉरिजेंटल टल आ गया लास्ट में ने, तो अब यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे सी आया लेकिन सी ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें वी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे टल की जगह आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे टी इसका ऑप्शन हो जाएगा। वर्टिकल है तो वी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक जो हमारा फॉर्मूला जो हम बच्चों को याद करने के लिए बताते हैं, बैक स्पेस है तो बैक यहाँ पे दिया हुआ, इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ऑप्शन आपका क्लियर। तो ये थे आपके कौन से चैप्टर के, ऑपरेटर चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे हेडर फाइल के क्वेश्चन, जो हमारे HTTP फाइल होती है, हेडर फाइल होती है प्रोग्रामिंग में, जो हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच, इनके बारे में क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पहला पार्ट हमारा यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो चलिए फटाफट आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है सी में हेडर जो फाइल होती है वो निम्न में से किसका समूह है। जो हमारी हेडर फाइल्स होती है वो किस लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, किस फंक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, इसके है ना, सॉरी, आपकी जो हेडर फाइल हो गई है इसके studio.konia.h, और आपकी जो तमाम फाइलें जो लाइब्रेरी आती हैं जैसे कि math.h, string.h, करेक्ट, तमाम तरह की जो फाइलें हमारी जो आती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। ये पूरे लाइब्रेरियों का फंक्शन का ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत ये सारी फाइलें आती हैं, जिनको कि हम लोग सी की हेडर फाइल कहते हैं। किसके अंतर्गत आती है, लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत। तो ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, किस हेडर फाइल का उपयोग स्टार कंपेयर यानी कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है strcmp बोलते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार अगर आप आंसर ढूंढेंगे इसमें तो क्या होना चाहिए। अब ये बेसिकली पूछ जा रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पे फाइल लगाते हैं, हेडर इंक्लूड कोनियो डॉट एच हमने लगाया, स्टूडियो डॉट एच लगाया, ठीक है। उसके बाद हमको लगानी होती है, अगर हम कंपेयर कराना चाहते हैं स्ट्रिंग का, तो उसके लिए हमको एक हेडर फाइल चाहिए होती है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आप देखिए वही यहाँ पूछा गया, तो स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग्स डॉट एच, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, एस का भी लगेगा नहीं, टेक्स्ट डॉट एच होगा नहीं। अब ये देखिए स्ट्रिंग डॉट सी एम पी, तो आप बहुत लोग ये लगा देंगे ऑप्शन, क्योंकि बोलेंगे यही ऑप्शन मैच कर रहा तो यही
सही होगा। तो बिल्कुल ये गलत होगा। जब भी कोई स्ट्रिंग की फंक्शन होगा और हमको हेडर फाइल में यूज़ करना होगा उसको रिकॉल करने के लिए, कोई भी कंपेयर होगा या फिर स्ट्रिंग का कंपेयर होगा या कॉपी होगी, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। ये आपकी हेडर फाइल है और इसके अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा बेसिकली ये आ जाता है, या वेरिएबल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। वो हमारा स्ट्रिंग डॉट कंपेयर करने का कीवर्ड जो है वो ये है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। अभी दूसरा भी आएगा ऑप्शन, इसे मैं आपको हम दिखाते हैं अभी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, माल ओसी फंक्शन डायनेमिक एलोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी हेडर फाइल होती है माल ओसी की हेडर फाइल। अब ये देखिए, ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, माल ओसी कॉल ओसी जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन आएगी यहाँ पे, एच टी डी एल आई बी डॉट एच। एच टी डी बी एल आई बी डॉट एच के अंतर्गत माल ओसी कॉल ओसी तमाम जो फंक्शन के लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। तो स्टूडियो डॉट एच तो आपकी हेडर फाइल कॉमन है, ये अलग चीज़ है। ये लाइव फंक्शन हमारी यूज होगी अगर हमको ये फंक्शन निकालना है, माल ओसी या फिर एक होता है हमारा कॉल ओसी। इन जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो इसके साथ ही यूज करेंगे। बी ऑप्शन टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइल मैनिपुलेशन को कौन सा हेडर फाइल उपयोग किया जाता है। फाइल को मैनिपुलेट करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी है। तो अब यहाँ पे जो फाइल बनेगी किसी फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए, तो कोई भी फाइल अगर मैनिपुलेट करनी है उसके लिए हम लोग कौन सा कोड लगाते हैं, स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि हेडर फाइल में यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे या कोनी डॉट एच नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा कोनी डॉट एच से, लेकिन स्टूडियो डॉट एच अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपका एरर आपके में आएगा, क्योंकि यही आपकी फाइल को मैनिपुलेट करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 5 नंबर है, किस हेडर फाइल का उपयोग एस टी आर सी वाई पी यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किया था। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। अब यहाँ पे सी टी आर कॉपी ना लगा दें, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्ट्रिंग के अंतर्गत मैंने अभी बताया था, ऑप्शन जो आया था अभी उसमें बताया था स्ट्रिंग हेडर फाइल है स्ट्रिंग डॉट एच, इसके अंतर्गत एस टी आर कॉपी और एस टी आर सी एम पी और तमाम तरह की फाइलें होती हैं, ये सब इसी के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, अब लिंक करना यहाँ पे क्या कहलाता है, एक कंपाइलर है, एक डिबगर है, या एक इंटरप्रेटर है, या फिर एक एनालाइजिंग टूल है। तो लिंक अगर करना है किसी भी प्रोग्राम को तो वो आपका बेसिकली किसके माध्यम से होगा, एक एनालाइजिंग टूल्स के माध्यम से उसको हम लिंक करा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्री प्रोसेसर को वर्ड नोट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। प्री प्रोसेसर, तो देखते हैं हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं किसी सी प्रोग्राम को तो हम लोग लिखते हैं हैश। तो हैश आपका क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर वर्ड नोट। तो ऑप्शन बनेगा ये। आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया गया, अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर नाम दिया गया। अगर यहाँ पे लिखा होता सी के हेडर फाइल में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो आप लोग फिर इसमें सिंबल जाकर ढूंढते, तो बहुत लोग इसको भी लगाते हैं क्योंकि इसको भी हम लोग यूज करते हैं, और बहुत लोग इसको भी लगा सकते थे आंसर। लेकिन ये जो हमारा यूज करता है सेपरेट करने के लिए यूज होता है किसी नेक्स्ट लाइन को इस प्रकार से, और इसका जो हम लोग यूज करते हैं हेडर फाइल में ही यूज करते हैं। तो क्वेश्चन समझ लिया करिए किस चैप्टर से आ रहा है और किसका इसका आंसर पे किस प्रकार से आपको देना है। तो ये प्री प्रोसेसर हेडर चैप्टर का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा गया होगा उपयोग किया जाता है वर्ड नोट के लिए। तो हैश जो आपका कहलाता है वो प्री प्रोसेसर कहलाता है। 7th का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि और अच्छा वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, एक कथन को बंद करने के बाद दूसरे कथन को प्रारंभ करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया था। वही चीज है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक कोई वैल्यू लिखी है हमने, उसको बंद करके सेपरेट करने के लिए दूसरी वैल्यू पे अगर हम जाते हैं तो हमको कॉमा से यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, किस करेक्टर्स का उपयोग नई लाइन में अगर हमको लिखना है, मान लीजिए हम एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं कोई टेबल, मान लीजिए 2 की टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं 2 4 6 8, हम चाहते हैं कि ये इस तरह ना प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो 2 4 6 8। तो उसके लिए फिर हमको जो कोडिंग करनी पड़ेगी वो यहीं पे करनी पड़ेगी बीच में। तो ऑप्शन बनेगा बैकवर्ड/n। बैकवर्ड/n का यूज करते हैं हम लोग किसी भी कोड को आउटपुट के समय न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, कंपाउंड अलाइनमेंट स्टेटमेंट का उदाहरण कौन सा है। कंपाउंड अलाइनमेंट स्टेटमेंट का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताइए। ऑप्शन बनेगा प्लस और बी, प्लस इक्वल टू 5। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर करते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कंपाउंड स्टेटमेंट का समूह है जो निम्न में से किस एक के बीच में जोड़ा जाता है। अब देखिए कंपाउंड जो आपके दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको दो वैल्यू
लिखनी है, जो कंपाउंड वैल्यू लिखनी है उसको हमको कर्ली ब्रैकेट के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शन बनेगा बी। इसमें कोई कंपाउंड वैल्यू लिखते हैं, इसमें आप प्रिंटफ या स्कैनफ की वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सी पुस्तकालय फंक्शन इनपुट आउटपुट सुविधा देता है, या सी इनपुट आउटपुट को इनहेरिटेट करता है, या सी में इनपुट आउटपुट सुविधा नहीं होती है। तो देखिए सी में क्या होते हैं, आपके लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे पुस्तकालय फंक्शन दे दिया, अगर यहाँ पे लिखा होता सी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं तो आप इसी पे टिक कर देते। तो ऑप्शन बनेगा ए। यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज किया गया, ऑप्शन बनेगा ए। ए 30 नंबर है, एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में से अलग होता है जिसके लिए किस टर्मिनल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए 30 नंबर जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछा गया एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन से अलग होता है जिसके लिए उपयोग किया करते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसको हम अलग करना है, तो हम लोग बेसिकली इसी से सेपरेट करते हैं उसको, ऑप्शन बनेगा ए। सारे सिंबल के क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें से कौन सा कथन स्टेटमेंट है वो गलत आपको पहचानना है। तो पुट करेक्टर 65 दिया है, पुट करेक्टर दिया, एक्स दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपको गलत वाला यहाँ पे पहुंचाना है, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन जो बनेगा इसमें, बताएं आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पुट करेक्टर सी, ऑप्शन जो है वो गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीकर के बीच आवाज के लिए किस करेक्टर का उपयोग किया जाता है? स्पीकर के बीच में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 15 का अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है या बताएं अगर आपको मालूम है, तो स्पीकर के बीच आवाज के लिए हम लोग बैकवर्ड स्लैश ए का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। करेक्टर स्टेटमेंट किस चिन्ह का उपयोग कथन को बंद करने के लिए किया जाता है? किसी करेक्टर को अगर बंद करना है, यानी कि कोई करेक्टर आपने ए बी सी लिखा है, उसको अगर हमको बंद करना है तो किसके साथ हम बंद करते हैं उसको? डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी। स्ट्रिंग कांस्टेंट किस चिन्हों के बीच बंद किया? तो कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको कैसे बंद करेंगे? यहाँ पे ए। कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो सिंगल करेक्टर के साथ, और कोई करेक्टर होगा तो डबल के साथ उसको बंद करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से कौन सा असत्य है? यहाँ पे बाकी सारे वैल्यू जो है करेक्टर देखिए स्ट्रिंग वैल्यू है, ये सबको सिंगल में लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी ना, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा टॉपिक सी लैंग्वेज की, जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट जनरल एग्जाम के लिए, जो हमको लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए। और ये जो है आपके क्वेश्चन थे, दो वीडियो मैंने कवर की इसमें, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके सी लैंग्वेज का बेस है। यानी कि इस बेस का मतलब क्या है, इसमें जो आपके पूरे चैप्टर से, हमने सारे चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कर दी। जैसे कि चैप्टर जो हमारे पास था इसमें वो था डेटा टाइप्स, ठीक है, ऑपरेटर, आपका हेडर, हेडर भी कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो था चैप्टर में फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हो गया आपका। उसके बाद हमारा लूप था इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग, और कुछ अभी अभी कुछ और क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है जो कि सिंबल के हैं और कुछ प्रोग्राम्स के हैं, तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो और सेपरेट कर दें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो करीब 5 से 6 चैप्टर के क्वेश्चन आपको मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दें, जो भी आपके फ्रेंड मित्र हैं, आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल की जनवरी में एग्जाम लगा हुआ है, जुलाई में है, तो आप इसको बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कम से कम अपना 40 में से 40 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे M1 और M2 की।